अगर आप वर्किंग वीमेन हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपको डेली बाहर अप डाउन करना पड़ता है तो आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, धूप बहुत तेज़ होने लगी है। तो आज की वीडियो में ना हम इसी धूप से बचने के लिए बहुत ही प्यारा सा सन स्कार्फ बनाएंगे। तो देखिए इसमें ना मैंने एक पुराने दुपट्टे का यूज़ किया है, कोई भी कॉटन का आप फैब्रिक यहाँ पे ले सकते हैं। उसका यूज़ करके देखिए हमने कितना प्यारा सा ये छोटू सा सन स्कार्फ बनाया है। बहुत ही ईज़ी टू कैरी है, ईज़ी टू वेयर है एंड एक एकदम हैंडी सा बन करके रेडी होता है। जब तक आपको यूज़ करना है आप करिए, आप इसको ना फ़ोल्ड करके अपने पाउच में भी रख सकते हैं और फिटिंग तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन करके रेडी होती है। तो बहुत ईज़ी है इसको बनाना और उससे ज़्यादा आसान है इसको पहनना, सिर्फ 1 सेकंड में आप इसको पहन सकते हैं। तो एक छोटे से कपड़े से हमने इसको किस तरह से बनाया है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लेक्स कॉटन का ये आधा मीटर का फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे किसी पुराने दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी कॉटन का फैब्रिक आपके पास रखा है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने देखिए ये आधा मीटर फैब्रिक लिया है और इंची टेप के थ्रू इसकी जो मेज़रमेंट है वो भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो 42 इंच इसकी लेंथ थी और चौड़ाई की तरफ से ये अप्रॉक्स 27 के समथिंग था। तो आप देख सकते हैं मेज़रमेंट। तो अगर आपको आधा मीटर के हिसाब से लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई घर पे पड़ा हुआ है फैब्रिक तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से मेज़रमेंट ले सकते हैं 42/27 का। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको पहले ना हाफ फोल्ड कर लिया है इस तरह से और अब हमें इसकी चौड़ाई रखनी है यहाँ पे 25। तो मैं यहाँ पे रेडी 25 रखूँगी। तो ये 27 था तो यहाँ पे हमारी देखिए 3 इंच की साइड से स्ट्रिप निकल जाएगी और उस वाली स्ट्रिप से ना हम काफ़ी सारे आगे देखिए इसमें बांधने के लिए डोरियाँ बनाएंगे और हमें जो आई होल बनाना है उसके लिए भी हमें फैब्रिक चाहिएगा। तो इसी फैब्रिक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ये 3 इंच की मैंने यहाँ पे स्ट्रिप निकाल ली है और अब जो टोटल चौड़ाई है हमारे स्कार्फ की जो हमारी रेडी होगी वो होगी 25 इंच। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रख सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो। देखिए इस तरह से अब हमारे पास ये डबल फोल्ड फैब्रिक है और इसकी जो 2 साइड से किनारियाँ हैं देखिए वो ऑलरेडी यहाँ पे मशीन वाली जो सिलाई होती है ना वो यहाँ पे डन थी। बट 2 साइड से ये देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग किया था तो ये इस तरह से ओपन था। तो हम इसको पहले फिनिश कर लेंगे किनारियाँ फोल्ड करके। तो देखिए एकदम पतला-पतला हमें साइड से यहाँ पे फोल्ड करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे साइड से फोल्ड कर लिया है और अब ये चारों तरफ से एकदम फिनिशिंग के साथ में रेडी है हमारा फैब्रिक। अब देखिए हमें इसमें स्कार्फ के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से हमें प्लेन लेना है फैब्रिक को सिंगल लेयर में और यहाँ पे हम 15 इंच की लंबाई का एक निशान लगाएंगे। तो ये देखिए 15 इंच हमें इस तरह से यहाँ पे निशान लगाना है। आप चाहें तो इसको 1 या 2 इंच तक लंबा भी रख सकते हैं। अब देखिए इसी 15 इंच पे हमें यहाँ से इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है और इस जगह से हमें इस तरह से इसको आप फोल्ड कर देना है। तो पहले 15 इंच पे एक निशान लगाया और अब वहीं पे हमें इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब देखिए हमें इसे एक बार इस तरह से चौड़ाई में भी फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब हमारे पास ये जो फैब्रिक है ना वो 4 लेयर में आ गया है। तो 4 फोल्ड में आ गया। अब देखिए इसी तरह से हम यहाँ पे सेंटर का निशान ले लेंगे जिस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। अब इसको ओपन कर लेंगे तो देखिए इस तरह से 2 निशान हमारे ये आ गए हैं और अब इन दोनों निशानों को हम एक स्केल की हेल्प से देखिए सीधा कर लेंगे। तो इन निशानों को यहाँ पे देखिए सीधा करना है और थोड़ा ना लेंदी ही रखना है इन निशानों को, क्योंकि यहाँ पे हम आई होल बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए कुछ प्लस टाइप में मैंने बड़ा सा यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेम फैब्रिक से जो हमने 3 इंच की पहले स्ट्रिप कट की थी ना उसी में से मैंने एक फैब्रिक ले लिया है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे 9 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी 3 इंच है। और देखिए इसी की मेज़रमेंट का हमें यहाँ पे एक पेस्टिंग पेपर लेना है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए पेस्टिंग पेपर को हमें इस तरह से इसके ऊपर प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है इसको और अब इसको हमें लंबाई की तरफ से इस तरह से देखिए फोल्ड करना है और यहाँ पे नेल लगा लेंगे। तो इसमें क्या होगा, सेंटर का हमारा इस तरह से निशान आ जाएगा। इन्हीं निशानों को देखिए हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे एक बार। इस तरह से हमने निशानों को उठा लिया है। अब इसी निशान पे देखिए हमें 1 इंच का हमें यहाँ पे आई होल बनाना है। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना उस लाइन से हमें ½ इंच ऊपर और ½ इंच नीचे की तरफ से देखिए इस तरह से निशान लगाना है। तो टोटल हमारा ये 1 इंच का आ जाएगा और लंबाई में मैंने यहाँ पे देखिए इसको 5.5 रखा है या फिर आप चाहें तो इसको 6 इंच तक भी रख सकते हैं अगर आपको ये छोटा लगता है तो।
बट ये स्टैंडर्ड साइज़ है तो आप यहाँ पे 5.5 से 6 रखेंगे तो दोनों ही साइज़ आपको परफेक्ट आ जाएंगे। अब देखिए इन्हीं निशानों को हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो सेंटर वाली लाइन से 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे रखते हुए 1 इंच की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब सारे निशानों को देखिए इस तरह से स्क्वायर में ले लिया हमने और अब चारों तरफ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो सिंगल ही फोल्ड किया है मैंने और इस तरह से देखिए सिल करके इसको फिनिश कर लिया है। तो स्टार्टिंग में ही फिनिश कर लेंगे जिससे हमें सिलने में इसमें कोई परेशानी ना आए। अब देखिए ये हमारी स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है और यहाँ पे देखिए जो हमने निशान लगाया था ना, उन्हीं निशानों के ऊपर देखिए हमें इस स्ट्रिप को रखना है। बट उससे पहले देखिए हमें इसमें चौड़ाई की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, निशान ले लेंगे और लंबाई की तरफ से भी निशान ले लेंगे। तो दोनों पे देखिए हमारे इस तरह से प्लस के निशान आ गए हैं और चारों डायरेक्शन में इन निशानों को हमें इस तरह से देखिए मिलाते हुए फैब्रिक के ऊपर रखना है। तो ये जो 4 निशान है ना, ये चारों मिलने चाहिए दोनों ही पीसेस के। और अब देखिए यहीं पे हम इसको सिक्योर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है। इससे क्या होगा, ये फैब्रिक हमारा यहीं पर सेटल हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों साइड में हमने यहाँ पे पिन्स लगा ली हैं इस तरह से। और अब देखिए जो हमने पेन से मार्किंग की है ना चारों तरफ, उन निशानों के ऊपर हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग कर ली है हमने। अब देखिए पिन्स को निकाल दिया है और आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ ये हमारा फिनिशिंग के साथ में चारों तरफ से स्टिच होके रेडी हो गया है। बैक साइड भी आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ में हमारी यहाँ पे स्टिच हो गई है। अब हमें इसके अंदर कट लगाना है। तो कट लगाने के लिए देखिए सबसे पहले हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे आधा इंच दोनों साइड से छोड़ते हुए। तो देखिए आधा इंच हमने दोनों साइड से छोड़ दिया है और सेंटर में एक निशान लगा लिया है। और कॉर्नर की तरफ से हमें इसमें इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। तो कुछ ये ना वाई शेप में आ जाएगा और इन्हीं निशानों के ऊपर हम इसको एज इट इज़ कट कर लेंगे। लेकिन कटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कॉर्नर पे जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं ना, वो कटनी नहीं चाहिए। तो देखिए कटिंग करने के लिए मैंने इसको पहले हाफ फोल्ड कर लिया इस तरह से और उसके बाद में सेंटर में एक लंबा सा कट लगा दिया। और कॉर्नर्स कट करने के लिए देखिए हमें इस तरह से थोड़ी सी सावधानी के साथ में इसको कट करना है। तो बिल्कुल कॉर्नर तक हमें इसको अंदर तक कट करना है, बस सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक साइड से देखिए हमने यहाँ पे सीधा कट करने के बाद में फिर कॉर्नर्स को तिरछा कट कर दिया। ऐसे ही सेम देखिए सेकंड साइड में भी मैंने यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स को कट कर दिया है। तो ये बहुत इजी मेथड है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको ना बिल्कुल आसानी से आप इसको बना पाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो कट करने के बाद में देखिए इस तरह से इसका शेप आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे अटैच किया था आई होल के लिए, इसको पलट करके हम देखिए अंदर की साइड में कर देंगे। तो सारा फैब्रिक हमारा अंदर की साइड में टर्न हो गया है और ऊपर की तरफ से हम इसमें प्रेस कर देंगे अच्छे से दोनों साइड से पलट करके। तो इस तरह से देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमारा अच्छे से फिनिशिंग से यहाँ पे आ गया है। और बैक साइड भी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये एकदम स्टिच हो गई है। अब देखिए चारों तरफ इसमें हम एज इट इज सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब क्योंकि हमने देखिए पहले से ही फोल्ड कर रखा था फैब्रिक को, तो हमें ना सिंपली यहाँ पे सिलाई लगा ली, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे मुश्किल नहीं आई है बाद में फोल्ड करके फैब्रिक को फिनिश करने में। अब देखिए हमने जो 3 इंच की स्ट्रिप कट की थी वहाँ से थोड़ा फैब्रिक हमारा मतलब जो स्ट्रिप बची हुई थी उसे हमने पहले डबल फोल्ड करके इस तरह से देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिप बना ली है और इसे हम अब सेंटर से कट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे ना आई होल के पास दोनों साइड हमें यहाँ पे ये स्ट्रिप्स अटैच करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 पार्ट में कट कर लिया है। तो देखिए इसे हमें किस तरह से अटैच करना है, आई होल की साइड में देखिए 3 इंच या फिर 3.5 इंच का मैक्सिमम आपको यहाँ पे निशान लेना है। तो 3 इंच का मैं यहाँ पे निशान ले रही हूँ दोनों साइड में, इस तरह से हमने लगा लिया। और जो आई होल की लाइंस है ना, यहाँ से हमें बिल्कुल सेंटर मैच करते हुए इस तरह से इन स्ट्रिप्स को रखना है। और यहाँ पे देखिए जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे ला करके हमें इस तरह से सेंटर मिला के रखना है। और यहाँ पे अभी हम सिलाई कर देंगे। तो एक बार हमें इस तरह से सिलाई करनी है, फिर इसको पलट करके हम इस तरह से इसके ऊपर भी हम प्रेस स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रिप यहाँ पे अटैच हो जाएगी। सेकंड वाली साइड में भी देखिए 3 इंच पे हमने रखी और जो आई होल है ना उसी की मेजरमेंट में देखिए सेम उसी से डायरेक्शन लेते हुए हमें इसको रखना है और यहाँ पे भी हमें सेम यहाँ पे स्टिच कर देना है।
तो देखिए दोनों साइड में हमारी स्ट्रिप जो है वो इस तरह से अटैच हो जाएंगी और ये बिल्कुल हमारा अब बन करके रेडी हो गया है। तो 5 मिनट में ना इस तरह से आप घर पे ही बना करके किसी भी कॉटन फैब्रिक से, हमारे पास अक्सर पड़े ही रहते हैं घर पे, उनका यूज़ करके आप इस तरह के जो सन स्कार्फ होते हैं उनको बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं, पहनने में तो आसानी से ये पहन ही जाते हैं, लेकिन बनाने में ये और भी ज़्यादा आसान होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब पहनने के बाद आप देखिए कितना ईज़ी है इनको पहनना। सिंपली हमें देखिए इस तरह से आई होल को अपनी आँखों पे रख करके हमें सिंपल पीछे नॉट लगानी है। 1 सेकंड में आप पहन सकते हो। नॉट लगाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए इस तरह से पीछे नीचे की तरफ खींच करके टाइट कर लेंगे, तो बढ़िया फिटिंग में हमारा ये बन करके रेडी हो जाता है। अब देखिए कितना प्यारा सा इसका आई होल बना है, बिल्कुल भी ये फैलता नहीं है, एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ में बन करके रेडी हो जाता है। तो इस तरह के सन स्कार्फ बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए यूज़फुल है। अभी तो समर्स चल रही हैं और अगर डेली आपको अप डाउन करना होता है बाहर, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बाहर निकलने में। तो ये ना आप अपने घर में बहुत जल्दी बना के रेडी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो कैसा लगा आपको आइडिया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ और नया ड्रेस के साथ में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।